पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी कायम रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं। मुज़ाकरात का मुश्तरका अलामिया जारी कर दिया गया है। अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक निज़ाम के क़याम पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो गई। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक को जुर्माना होगा। जंगबंदी के निफाज़ के कवायदो ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीकों के मुस्बत किरदार को सराहा। इसी पर बात करेंगे। हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जारी था और इस हवाले से आखिरी दौर जो है वो कल हुआ और इस दौर का जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया और उसके मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है वो जंग बंदी कायम रखने पर जो है वो मुतफिक हो चुके हैं। इसके साथ साथ अमन के क़याम के लिए मॉनिटरिंग एक मैकेनिज्म जो है वो तैयार किया जाएगा और इस पर भी दोनों फ्रीकैन की जानिब से इत्तफाक किया गया। इसके साथ साथ जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाला जो फ्रीकैन है उन पर जो है वो पेनल्टी डाली जाएगी और मुज़ाकरात का इसी हवाले से अगला जो दौर है वो 6 नवंबर को इस्तांबुल के अंदर होगा। तुर्की और कतर जिनकी जानिब से जो है ये यहाँ पर मुज़ाकरात का अमल शुरू करवाया गया था, उनकी जानिब से फ्रीकैन के मस्बत किरदार को जो है वो सराहा गया और ये मजमूई तौर पर जो है वो अगर देखा जाए तो ये मुज़ाकरात का चौथा से पांचवा जो है वो दौर बनता है। इससे कबल जो है वो कतर के अंदर भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और उस दौरान भी दोनों फ्रीकैन जो है वो इस मौके पर मुतफिक हुए थे कि जो जंग बंदी है वो की जाएगी और उसके नतीजे में हमने देखा कि जंग बंदी भी हुई। जबकि इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से अपना तालिबान के हवाले से और इसके साथ साथ फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो बार बार दोहराया गया और जो अफगानिस्तान में हुकूमत है, तालिबान गवर्नमेंट जो है वो इस जानिब से बार बार जो है वो तहरीरी तौर पर किसी मुआहदे के ऊपर जो है वो नहीं आ रही थी, जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात का दूसरा दौर जिसका आगाज़ जो है वो इस्तांबुल के अंदर हुआ था वो 4 से 5 रोज़ तक जो है वो जारी रहा, लेकिन उसके अंदर जो है वो कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई थी। इसके बाद दोबारा जो है वो कल मुज़ाकरात का एक दौर जो है वो किया गया, यहाँ पर दोनों जो फ्रीकैन हैं उनके दरमियान किया गया और उसके बाद जो है वो ये एक एलामिया जो है वो जारी किया गया और उस एलामिया के मुताबिक दोनों फ्रीकैन जो है वो जंग बंदी पर जो है वो मुतफिक हुए हैं और इसके साथ साथ दोनों फ्रीकैन की जानिब से जो है वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी जो है वो बनाया गया है ताकि इस हवाले से जो है वो आगे होने वाली पेशरफ्त को भी देखा जा सके और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले जो फ्रीकैन होंगे इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान जो भी होगा उसके ऊपर जो है वो जुर्माना भी आयद किया जाएगा बाकायदा। और मुज़ाकरात का अगला दौर जो है वो 6 नवंबर को इस्तांबुल के अंदर ही होगा और जिसमें गुज़िश्ता होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से होने वाली जो पेशरफ्त है उसका भी जायजा लिया जाएगा। और तुर्की और कतर जो है जो कि इन दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो है वो सालिश का किरदार अदा कर रहे थे, तुर्की और कतर उनकी जानिब से दोनों फ्रीकैन की जानिब से ये जो मुआहदा हुआ है उसको और दोनों फ्रीकैन के मस्बत किरदार को जो है उनकी जानिब से सराहा गया है और उसके साथ साथ जो है वो ये इम्कानात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि अब आने वाले जो 6 नवंबर है 6 नवंबर को दोबारा जो होगा यहाँ पर मुज़ाकरात का एक नया दौर, तो उस दौरान जो है वो देखा जाएगा कि आया जो कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ पाकिस्तान ने बार बार दोहराया था और अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है उसके सामने भी पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था कि अफगानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जो कार्रवाइयाँ होती हैं और उन कार्रवाइयों के नतीजे में मासूम शहरी जो है वो पाकिस्तानी वो जाने जो है वो खो देते हैं, तो इस अमल को जो है वो रोका जाए। और पाकिस्तान की जानिब से पहले दिन से ही यही मौक़िफ़ जो है वो एक रखा गया था कि जो अफगान सरजमीन इस्तेमाल होती है उस सरजमीन के इस्तेमाल को जो है रोका जाए और इससे कबल जो तालिबान हुकूमत है उसकी जानिब से वो बार बार जो है वो किसी तहरीरी मुआहदे पर जो है वो नहीं आ रहे थे और पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा तौर पर इस हवाले से सबूत भी रखे गए थे और यहाँ पर जो है वो तालिबान हुकूमत को ये सबूत भी फराहम किए गए थे कि किस तरह अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ रोकी जो है वो इस्तेमाल हो रही है और पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा गया था कि वो अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए और अपनी शहरियों की हिफाजत के लिए जो है वो ठोस इक़दाम जो है वो किए जाएंगे, लेकिन तालिबान जो है तालिबान हुकूमत जो है उसकी जानिब से कोई भी तहरीरी मुआहदा जो है वो नहीं किया गया था और इस हवाले से तालिबान जो है उनकी जानिब से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को इस हद तक जो है वो तस्लीम भी किया गया था, लेकिन तहरीरी मुआहदे के हवाले से जो है वो चार्ट महसूस कर रहे थे। लेकिन अब जो है वो मुज़ाकरात का चौथा से पांचवा जो दौर था जो कि इस्तांबुल के अंदर हुआ वो उसमें ये इत्तफाक किया गया है कि दोनों फ्रीकैन जो है उनके दरमियान जंग बंदी रहेगी और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक मॉनिटरिंग और तस्दीकी निज़ाम जो है उसके क़याम पर भी इत्तफाक जो है दोनों फ्रीकैन की जानिब से किया गया है ताकि आइंदा जो है वो जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जो है वो ना हो और जंग बंदी की खिलाफ वर्जी जो भी मुल्क जो जिसकी जानिब से ये की जाएगी उस पर जो है वो पेनल्टी भी आयद की जाएगी। और इसी हवाले से अब तक मुज़ाकरात के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है उसके नतीजे में जो है वो क्या अहम पेशरफ्त हुई है, इन तमाम तर मामलात पर नज़रसानी के लिए जो है दोबारा मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल की के अंदर ही जो है वो होगा और यहाँ पर तुर्की और कतर की जानिब जो कि इन दोनों फ्रीकैन के दरमियान सालिश का किरदार अदा कर रहे थे उन्होंने दोनों फ्रीकैन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मसलक किरदार को सराहा। ठीक है हाशिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार हारिस नवाज साहब और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। हारिस नवाज साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जंगबंदी कायम रखने पर मुत्तफिक हो गए हैं, कैसे देखते हैं मुज़ाकरात में आप इस पेशरफ्त को? हम इसके प्रॉपर तरीके से जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं और इसमें ज़्यादा नुकसान जो था वो अफगान अवाम को होना था।
اور میرے خیال میں اسی کو انہوں نے ریلائز کیا کہ افغان اور طالبان جیل میں انہوں نے ایک تو میرے خیال میں انڈیا سے تعلقات تھوڑا کھینچا ہے. تبھی دیکھو پھر ان کو کابل میں انجیکشن آئی ہوں گی کہ نہیں اب مذاکرات کریں. اگر پاکستان کوئی فرینڈشپ کرتے ہے ٹرائی کرتا ہے سبھی کو ٹرائی کرتا ہے یا ڈرون مارتا ہے تو پھر بہت زیادہ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا. اور ہم بھی یہ چاہ رہے تھے کہ ناؤ کنگ آف عوام کو ہم کسی حالت میں نقصان نہیں کرنا چاہتے. ان سے ہمارے بین روابط ہیں. ہماری خواہش سے بھی ہے کہ پرویل کرے اس کا ہونا اور پھر اس وجہ سے آج مذاکرے کی بڑے پازیٹیو نوٹ دے ہوئے. اور اس میں میرے خیال میں وی مسٹ اپریشیٹ ترکی کو اور قطر کو اور پاکستانی وقت کی ہمیں تعریف کرنی چاہیے. انہوں نے کتنے دنوں سے آپ کے سامنے کنٹینیوس وہ یہاں ڈسکشن کرتے رہے ہیں ڈیٹیل لاجک کے ساتھ فوجی بصیرت کے ساتھ سیاسی عملی کے ساتھ اور اس پہ بڑا کمپوز رہے ہیں. انہوں نے کسی موقع پہ ٹیمپر کو لوز نہیں کیا. افغان طالبان جیسے وہ کافی کئی دفعہ ٹیمپر لوز کیا کئی دفعہ وہ ہائپر ہو جاتے تھے لیکن دے جسٹ کیپٹ آن گیونگ لاجک اپنی فیکٹ اینڈ فگر پروف ہر چیز میں بتایا. اپنے ساتھیوں کو کنوینس کیا ان کو یہ کچھ بھی مان جاتے تھے پھر جب اس دن رکشا آتی تھی ہو جاتے تھے. لیکن میرے خیال میں ریلائز کر لیا کہ پاکستان کین ریئلی کاز لاٹ آف ڈیمیج ٹو افغانستان. اور اس میں اس کی وجہ سے انہوں نے ریلائز کی ہے کہ ہمارے تمام رشتے تمام مراسم پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نیبرز ہیں. نیبرز کی باؤنڈری چینج نہیں ہوتی ہے اس لیے ہمیں مل کے اکٹھے رہنا چاہیے. اور اٹ از ڈویبل. اگر افغان طالبان رجیم دل سے چاہیں تو بالکل کراس بارڈر ٹیررزم باندھ سکتی ہے. نہیں رہیں گے تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو عمل ہے. یہ ہم سب کو خوشی ہے اور امید یہی کرنی چاہیے کہ 6 نومبر کو جو بیٹھیں گے تو یہ اس میں تمام اس کے خط و خال بنائے جائیں گے. اس کا میکنیزم بنایا جائے گا کہ کیسے اس کو مانیٹرنگ ہونی ہے. اس کے بعد یہ اس کو 2 یا 3 حال میں اس کو پراپرلی ریویو کیا جائے گا. پھر دیکھا جائے گا کون غلطی کر رہا ہے اس کو پینلٹی بھی ڈالی جائے گی اور وہ پالیسی جو ہے جو پینلٹی ڈالے گی اس کے اوپر اس کو ایکسیپٹ کرنی پڑے گی. آئی تھنک 6 نومبر کو ہوگا لیکن اس سے پہلے میں امید کرتا ہوں 6 نومبر تک آپ افغانستان جیسے کوئی کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگی اور اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہاؤ مچ ایکسپیرینس. جی ٹھیک ہے. حارث نواز صاحب ساتھ رہے گا. مولانا طاہر صاحب آپ اس مذاکرات کی پیش رفت کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کی جیت ہے. اگر یہ مذاکرات کا ڈیڈ لاک ختم ہوا ہے اور دہشت گردی کے خلاف اور وحشت کے خلاف پاکستان اور افغانستان کے درمیان معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ امن کی جیت ہے. یہ نہ پاکستان کی جیت ہے نہ افغانستان کی جیت ہے. یہ امن کی جیت ہے اور امن کو ہی جیتنا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا موقف اصولی تھا. جو آپ نے بات کہی کہ پاکستان کی جیت ہے بالکل آپ درست اس انداز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف حملے نہیں ہونے چاہیے. افغانستان سے کوئی آگے پاکستان میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام نہ کرے, ہماری فورسز پہ حملے نہ کرے, ہماری مسجدوں میں دھماکے نہ کرے, ہماری امام بارگاہوں کو نشانہ نہ بنائے, ہمارے معصوم بچوں کو قتل نہ کرے. تو پاکستان اپنے اس اصولی موقف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. بیچ میں 2 مرتبہ ڈیڈ لاک پیدا ہوا لیکن بہت بہترین کردار ادا کیا ہے قطر نے بھی اور ترکیہ نے بھی. میں اس پر اپنے ان دونوں بردر اسلامی ممالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو بیک ڈور ڈپلومیسی تھی اس میں سعودی عرب کا جو کردار ہے اس پر ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہندوستان کسی صورت نہیں چاہے گا کہ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھے. لہذا افغان قیادت کو بھی ہوشیار رہنا ہوگا, پاکستانی قیادت کو بھی ہوشیار رہنا ہوگا. اور جو ہمارا مشترکہ دشمن ہے وہ اس امن کا دشمن ہے, وہ ہندوستان ہے جو افغان سرزمین کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے, ہمارے افغان بھائیوں کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سے ہوشیار ہونا ہوگا اور اس مذاکراتی عمل کو ایک مکمل معاہدے کی صورت میں لے کر جانا یہ بڑی کامیابی ہوگی جو انشاءاللہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہوگی. فی الوقت میں سمجھتا ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے. جو پریشانی تھی ڈیڈ لاک پیدا ہونے سے وہ ختم ہوئی ہے اور پاکستان کے اصولی موقف کو تسلیم کیا گیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے
کہ آگے بھی इंशाअल्लाह हमारा जो मौक़िफ़ है, हमारी जो बात है, जिसको पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है, हमारे अफगान भाई उसको समझेंगे भी। ठीक है, अच्छे की उम्मीद जो है वो जाहिर की जा रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल मौलाना ताहिर अशरफी और दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और हमारे नुमाइंदे हाशिर वड़ाइच हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया।